रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, और ये अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अगर आप इनकी हथेली की स्किन देखें तो स्किन भी पिंक पिंक हथेली है, स्किन बड़ी नरम मुलायम चमकदार है। तो ऐसा हाथ जो होता है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला हाथ होता है। ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, अपने सारे रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी देखे गए हैं। इसके अलावा ऐसे हाथ में हमेशा रुपया पैसा ऐसे हाथ में रहता है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है। जब आपका अंगूठा बहुत लंबा होता है, इनके ये जुपिटर फिंगर के तकरीबन जो लास्ट वाला पोर होता है इसके हाथ तक पहुंच रहा हो, तो ऐसे लोग दौलतमंद होते हैं, ज़िंदगी में अच्छी दौलत कमाते हैं। अंगूठे का ये जो फर्स्ट पोर होता है इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो ये अच्छी लेंथ नहीं है। तो अंगूठे का फर्स्ट पोर जो होता है वो इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, क़ुव्वत इरादी बड़ी बेहतरीन है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड है, जिनके यहाँ पर 2 लाइनें आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं। आमतौर पर यहाँ पर एक लाइन होती है। तो ये भी इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ने का बताता है कि ऐसे लोगों को कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ज़िंदगी में देखना पड़ेगा, और उसके बाद इनको कोई भी कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इनकी एक आंख भी बन रही है। अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पे खूबसूरत आंख बने तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, ऐसे लोगों की छठी बड़ी तेज़ होती है, फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं, और रुपया पैसा ऐसे लोगों के हाथ में हमेशा रहता है। और स्पेशली ओल्ड एज इनकी बड़ी अच्छी होती है, बुढ़ापा इनका अच्छा गुजरता है। और अगर ये आंख थोड़ी सी डिस्टर्ब हो तो इंसान ज़िंदगी में धोखे ज़रूर खाता है, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से अपना रुपये पैसे का नुकसान भी करता है, और गलत लोगों पर एतबार करके अपना नुकसान भी कर लेता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन हमें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, फुल गोलाई में है। अगर आपकी लाइफ लाइन गोलाई में हो और फिर यहाँ से एक लाइन मून माउंट की तरफ भी निकले, और आपकी लाइफ लाइन 3 शाखा हो जाए, इनके एक शाख ये, एक शाख यूँ, और एक शाख मून की तरफ निकले, तो ऐसे लोग 100% बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल ये बैरून मुल्क जाएंगे और वहाँ पर इनकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो ये इनका वीनस का एरिया है, वीनस माउंट इनका माशाल्लाह अच्छा है, उभरा हुआ है, और इस पर औलाद की लाइनें भी मौजूद हैं। इनको हम कामयाबी की लाइनों के तौर पर भी देखते हैं, और ये औलाद पैदा करने की सलाहियत का भी बताती हैं। कैसा इंसान औलाद पैदा ज़रूर करेगा। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ होगा तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और अगर आपकी फैमिली रिंग पे यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने और ये आपका फैमिली रिंग टूटा हुआ ना हो, और जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे, जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे, तो आप यहाँ पे आप अपनी औलाद की लाइंस को काउंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको कितनी औलाद देगा, यदि आप साहिब औलाद बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो अंदरूनी मंगल पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। ये अंदरूनी मंगल जो होता है ये इंसान के अंदर एक जोश का बताता है, गुस्से का बताता है, एनर्जी का बताता है। तो मंगल जो है ना ये एक गर्म प्लेनेट है, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, बदला, इंतकाम लेना, माफ़ ना करना, ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। ऐसा इंसान बड़ा जोशीला भी होता है, गुस्से वाला भी होता है, और जब यहाँ से दिमाग की लाइन से कोई लाइन टच होकर इधर आ जाए तो ऐसा इंसान का दिमाग जल्दी गर्म होता है, और जल्दी गुस्से में आके ऐसे लोग अपना काम ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लाइनें बिल्कुल इनकी 100% इनके अंदरूनी मंगल पे ऐसे लाइनें गिर रही हैं, तो ये इनके अंदर गुस्सा, ईगो पैदा कर सकती हैं। अब ज़िंदगी की लाइन ये है इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के साथ ही जुड़ा हुआ ये गार्डियन एंजल लाइन है। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। तो जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, हादसे की शक्ल में भी और बीमारी की शक्ल में भी। अल्लाह ताला इनको हादसा से महफूज रखेगा।
ये इनका जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट आपका जब खूबसूरत होता है, बड़ा होता है, तो ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त इनके अंदर पाई जाती हैं, तो बिल्कुल ये अच्छे टीचर भी हैं और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपना रूहानी सलाहियतें भी रखी हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये लाइनें जो हैं इस तरीके से, या ये लाइनें इस तरीके से, अगर यहाँ पर ट्राइंगल का साइन बने या ये खड़ी लाइन मौजूद हो या यहाँ से कोई लाइन ऐसे इस तरह से निकले, तो ये सारी इंसान को एक अच्छा टीचर भी बनाती हैं और इंसान को रुपया पैसा भी मिलता है, इंसान की अच्छी जॉब भी हो जाती है। इंसान अगर अपना बिजनेस करना चाहे तो उसमें भी इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। ठीक है जी। इसके बाद ज़िंदगी की लाइन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और दिमाग की लाइन जो है वो ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हट के चल रही है, तो ये दबंग फैसले लेंगे, जुर्रत और दलेरी के साथ ज़िंदगी के फैसले करेंगे। लेकिन ये कि ये जो भी डिसीजन लेंगे उसमें अपनी अम्मी के साथ या अबू के साथ ज़रूर मशवरा करेंगे, अपने अच्छे दोस्तों के साथ भी ये मशवरा कर सकते हैं, तो ये अच्छी आदत होती है। अगर ये दिमाग की तीर और ज़िंदगी की लाइन आपस में इनकी शाखें टच हो जाएं, ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप ज़रूर हो, लेकिन अगर गैप हो और ये लाइनें टच ना कर रही हों, फिर तो इंसान किसी से मशवरा नहीं करता, वो अपने आप को ही हरफे कुल समझता है, हरफे आखिर समझता है कि जनाब मुझसे सियाना कोई नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंसान के लिए नेगेटिविटी ये चीज़ पैदा करती है कि इंसान कभी कभी गलत फैसले करके अपना नुकसान कर लेता है। लेकिन अगर दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन आपस में टच हो, शाखें से टच कर रही हों, जोड़ रही हों, तो फिर ऐसा जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा जी आप देखें यहाँ पे हमें बिजनेस की लाइन नज़र आ रही है, बल्कि ये सेहत की लाइन है और ये ऐसे किस्मत की लाइन के साथ मिलके भी मनी ट्रायंगल बना रही है। तो बिल्कुल ये रुपया पैसा बनाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पर ये सफ़र की लाइन बड़ी कमाल की है, तो ये फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी करेंगे, ये लाइन भी इनको ट्रैवल करवा सकती है। तो जो भी लाइन जो है ना वो यहाँ से निकल के मून की तरफ आएगी, तो वो इंसान को ट्रैवल करवाएगी। और यहाँ पर अगर ये इस तरीके से मनी ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो बिल्कुल ये रुपया पैसा इनके पास आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दिल की एक लाइन से निकल के सीधी मंगल की तरफ आई है, तो जो बताती है कि इनको कोई बहुत अपना धोखा देगा, कुछ चीटिंग इनके साथ होगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होंगे, दुखी भी होंगे और ये गुस्से में भी आएंगे। ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। अब अगर कोई इसको मिस्ट्री क्रॉस पढ़ना शुरू कर दे और इसको अच्छा साइन पढ़ना शुरू कर दे, तो ये मिस्ट्री क्रॉस नहीं है, क्योंकि इस लाइन ऐसे दिमाग की लाइन को आगे काट दी है। अगर ये दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाती ना, आगे ना निकलती, तो फिर ये क्रॉस इसको अच्छा माना गया है। फिर ऐसे लोग रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम में दिलचस्पी लेते हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की जो लकीर है वो तकरीबन 27-28 साल की उम्र से शुरू होती है, और फिर 35 से 40 साल की उम्र में लाजमी की ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे, और फिर आगे 45 साल की उम्र में भी 42-43 पे भी जाके कोई ना कोई धोखा इनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, अच्छी सेविंग करेंगे और बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे। ये सफ़र की लाइन इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छी है। और मर्करी फिंगर जब थोड़ी सी छोटी होती है तो ये इंसान को थोड़ा सा कभी कभी लापरवाह बना देती है, स्पेशली इंसान के अंदर थोड़ी सी झिझक आ जाती है, इंसान ज़्यादा लोगों के सामने थोड़ा सा बोलने से कतराता है या अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है, ये चीज़ आती है। और कहीं ना कहीं इंसान की जो मैरिज होती है उसमें भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं जब आपकी मर्करी फिंगर छोटी होती है। जिसको हम इनकी शादी की लाइन्स पे देखेंगे कि वो क्या कहती हैं। यहाँ पे आप देखें तो अंगूठा बिल्कुल वही स्टोरी बता रहे हैं जो राइट हैंड पे है। विल पावर ज़बरदस्त है, लॉजिक सूझबूझ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंख जो है वो दरमियान में ठीक है। शुरू में ये सही तरीके से नहीं बनी, तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेकर तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक तो इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आगे यहाँ से इनकी आंख बड़ी बेहतरीन बन जाती है, तो फिर 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक बहुत अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। ये इस चीज़ की गवाही इनका ना राइट हैंड भी दे रहा है। ये देखें आप, यहाँ पे इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है बड़ी शानदार है, गार्डियन एंजल लाइन बड़ी बेहतरीन है। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे केटू माउंट पे बड़ा खूबसूरत फिश का साइन भी मुझे नज़र आए। अगर आप गौर से देखेंगे तो बड़ा बेहतरीन ये केटू और राहु, इनके कुछ इसका एरिया राहु पे है और कुछ हिस्सा इसका केटू माउंट पे है। तो ये फिश जो होती है ये भी इंसान को दौलत ज़रूर देती है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में ज़रूर
कामयाबियां हासिल करते हैं, और जहां से इनकी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है, तकरीबन 24-25 साल की उम्र में यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ले ली, और ये मून माउंट से स्टार्ट ले रही है। तो ये बाहर के मुल्क अगर जाएंगे तो वहाँ पर ये ज़्यादा दौलत कमाएंगे, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये ऊपर जा रही है। तो 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे, और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से भी एक लाइन ऊपर की तरफ होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी इनको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। जब भी ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन जुपिटर पे चली जाए, या ऐसे राहु के एरिए पे पहुंचे, या यहाँ से सन माउंट पे पहुंचे, या सैटर्न पे पहुंचे, तो ये इंसान को ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलती है। उसमें या तो इंसान कोई अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं, या कोई अपना बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये इनके अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये दिल की लाइन से भी लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो ये जज्बाती फैसले करेंगे और गुस्से में आके अपने काम खराब कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो मनी ट्रायंगल है बहुत बेहतरीन बन रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये सिंगल एम का साइन, ये भी इनका बड़ा शानदार बन रहा है। अगर आपका सिंगल एम का साइन बने और यहाँ पे ट्रायंगल का साइन हो, यहाँ पे फिश का साइन हो, तो ये वो साइन है जो आपको बेइंतहा दौलत देंगे, रुपया पैसा देंगे, बिल्कुल ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और अगर यहाँ पे भी अल्लाह करे इनका एक स्टार बन जाता है, तो ये अच्छी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बना सकते हैं आने वाले टाइम में। और अगर यहाँ पर लाइनें कुछ इस तरीके से आएँ तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर पेश आती हैं। कुछ ना कुछ कानूनी मामलात को भी इंसान को सफ़र करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जुपिटर माउंट इनका बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। ये वाली लाइनें इनको कामयाबियाँ दे सकती हैं, स्पेशली ये लाइन इनको ज़रूर कामयाबी देगी। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से निकल रही है, तो ये इंसान को ज़रूर कामयाबी देती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 40 साल की उम्र, 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक ये अच्छी दौलत कमाएंगे। 47 पे थोड़ा सा इनको कोई जज्बाती धोखा मिलेगा, कोई अपना रिश्ता इनको चीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सन लाइन के साथ ये वाले इस तरीके से दो ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो ये सडन वेल्थ जो मिलनी होती है ये उसका साइन भी होता है। अच्छी जॉब भी इंसान की हो जाती है और इंसान अच्छा रुपया पैसा कमाता है। और जो जिन लोगों की बड़ी लॉटरी लग जाती है या अचानक कहीं से दौलत मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, तो ये भी उस चीज़ का साइन है। अगर आपकी जो सन लाइन है ये ऊपर जाके 2 शाखा हो या 3 शाखा हो, ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा दौलत देती हैं। 2 या 3 जगह से आपको इनकम आती है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से साइन बने, शोहरत की लाइन और दिल की लाइन के साथ जुड़े हुए ये 2 ट्रायंगल आपको मिल जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी दौलत आपके हाथ ज़रूर आती है और ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करते हैं। ओल्ड एज में जाके यहाँ पे किस्मत की लाइन बता रही है कि 2 जगह से इनको इनकम आएगी, लेकिन 60 पे जाके थोड़े से प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है, तो उस लिहाज से इनको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इनका हाथ माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, सब कुछ अल्लाह ताला अता करेगा। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला उम्मीद है कि चल जाएगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनके हाथ में अगर यहाँ पे भी आप देखें शादी की लाइन, तो यहाँ पे भी वही सीन नज़र आ रहा है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला जो रिलेशन है वो इनका चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसान की जो शादी की लाइन होती हैं उनको बआसानी हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो वही सीन नज़र आ रहा है कि पहले एक हल्की सी लाइन है और उसके बाद शादी की लाइन है। तो ये कंफर्म हो गया कि इनकी जो भी शादी होगी पहली, उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और कुछ ना कुछ जो है ना वो मामलात इनके ख़राब हो सकते हैं। अब अगर यहाँ से कोई लाइन दिमाग की लाइन को काट के इधर निकले, तो ये भी इंसान को थोड़ा सा प्रेशर, ज़हनी टेंशन बढ़ा देती है। जिस लम्हे ये दिमाग की लाइन को यहाँ पे काटती है ना, तो उस लम्हे इंसान को कुछ ना कुछ गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। और अगर दिमाग की लाइन सीधी अंदरूनी मंगल पे आए, गिरे, तो ये भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगो पैदा करती है। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्रायंगल, ये भी इंसान को दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से फिश का साइन हो, वो भी आपको दौलत देता है। यहाँ पे इस तरीके से सफ़र की लाइन हो, तो ये भी ट्रैवल लाइन के तौर पे काम करेगी। आपकी किस्मत की लाइन ही पूरी ट्रैवल लाइन बन जाती है, क्योंकि ये मून से शुरू हो रही है और सीधी सैटर्न के ऊपर तक जा रही है, तो ये आपको ट्रैवल करवाएगी।
और यहाँ पे अगर सन लाइन के साथ कोई लाइन इस तरीके से जाके टच होती है, तो ये यहाँ से शुरू होती है, तो आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी का काम अगर करें तो उसमें अल्लाह ताला आपको अच्छी कामयाबियाँ देता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या कोई भी अल्लाह ताला ने आपको कोई टेक्निकल फन दिया हुआ है तो आप उसको लेके चलेंगे तो उसमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और ये वाली लाइन भी ज़िंदगी की लाइन से निकल रही है ऊपर, तो ये भी इनको बिल्कुल कामयाबियाँ अता फरमाएगी और आने वाला टाइम जो होगा वो इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो बाकी इनके लोशोबर चार्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लोशोबर चार्ट के कुछ नंबर इनके मिसिंग है, उन मिसिंग नंबर का लॉस इंसान को ज़रूर होता है थोड़ा बहुत, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो देखिए ये इनका लोशोबर चार्ट है। अब लोशोबर चार्ट में आप देखें तो 1 नंबर एक दफ़ा है, तो अगर 1 एक दफ़ा है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, इंसान छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है। नंबर 2 एक दफ़ा है, तो नंबर 2 होता है रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, तो ये बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं। नंबर 3 जो होता है ये या तो एजुकेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है या कहीं ना कहीं रिलेशंस में मसले बनते हैं। इनके जो भी इंसान की पहली शादी होती है उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 4 नंबर इनके पास नहीं है, तो ये इतने डिप्लोमेटिक नहीं है और ज़िंदगी में इनको लोगों को डील करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हर बंदे के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी और रुपया पैसा भी ये ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। 5 जो होता है वो कभी कभी इंसान शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देता है और इंसान ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, तो उस लिहाज से इनको लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने शख्सियत के अंदर ठहराव लेके आएँ, सब्र लेके आएँ और कोई भी जल्दबाजी या लालच में कोई फैसला ना करें। 6 नंबर जो होता है ये वीनस का नंबर होता है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। 7 नंबर जो होता है ये ख़ास ब्लेसिंग का नंबर है, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, तो इसकी भी थोड़ी सी कमी आ रही है। और 8 नंबर जो होता है ये सैटर्न का होता है, ये इनको मेहनत करवाएगा, इनका एक अच्छा कैरियर बना देगा, इनकी अच्छी जॉब भी हो सकती है और ये अपना बिजनेस बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। 9 2 दफ़ा है, तो 9 नंबर बरीक का होता है, तो गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना वो इनका ये लोशोबर चार्ट हमने देखा। अब यहाँ पे इनकी जो जन्म कुंडली है, अगर हम इसको देखें तो लगन का मालिक जो है वो मून है, तो मून अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो ये बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छे, ये खत्ताती भी कर लेते हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा फ़न दिया। जब आपका लगन का मालिक मून हो तो वो आपको फ़नकार बना सकता है, आपको शायर बना सकता है, आपको खत्तात बना सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। 5 का मालिक जो है वो दूसरे घर का मालिक जो है वो सन है, वो 11वें घर में आके बैठा है वीनस के घर में। और जो वीनस है उसकी पोजीशन देख लेते हैं। वीनस भी दूसरे घर में ही बैठा हुआ है, लेकिन सूरज के साथ कंबस्ट होके बैठा है, तो सेकंड हाउस इनका वीक हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेकंड हाउस के वीक होने की वजह से जो है ना इनको अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान वालों के साथ रिलेशन बनाने में मुश्किलात पेश आएगी। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिनाई वगैरह वीक हो सकती है। रुपया पैसा सेविंग के मामला जो हैं वो थोड़े वीक हो सकते हैं। 3 और 6 का मालिक जो है वो मरकरी, वो भी कंबस्ट हुआ है सूरज के साथ, तो बाहर के मुल्क ये चले तो जाएंगे लेकिन इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे क्योंकि 12वां घर भी इनका वीक हो गया है। और जो लोगों के साथ एक राब्ता होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ये हर बंदे के साथ फ्री नहीं होते, हर बंदे के साथ इनका मिजाज नहीं मिलता, तो ये चीज़ भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करेगी। 2 और 7 का मालिक चौथा घर, सातवीं राशि बनती है, तो वीनस इनका कंबस्ट है, तो घरेलू ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ टेंशनें, प्रॉब्लम इनके रहेंगे। 1 और 8 का मालिक मार्स 9वें घर में बैठा और ये बड़ा वीक होके बैठा है, तो कैरियर बनाने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 9 और 12 का मालिक जुपिटर दूसरे घर में बैठा है और मार्स जो है वो बैठा है 12वें घर में लेकिन वीक है, तो उस लिहाज से भी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। इनके जॉब में भी मसले बनेंगे और किस्मत भी थोड़ी इनकी ठंडी होगी। 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, ये रेट्रोग्रेड होके बैठा है 7वें घर में और उधर सामने मून बैठा हुआ है, तो शादी इनकी चल तो जाएगी लेकिन ये है कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो अगर सेकंड मैरिज की तरफ भी जाएंगे तो वो भी इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगी, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो शादी चाहे एक करें या 2 करें,
शादियों में मसला बन सकता है, कैरियर बनाने में मसला बनेगा, जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील में मसला बनेगा। बाकी ये बैरून मुल्क चले जाएंगे क्योंकि प्लेनेट 12वें घर में केटू बैठा हुआ है और मार्स भी इनका 12वें घर में बैठा हुआ है। तो काफ़ी प्लेनेट जो हैं वो इनके देख रहे हैं, 9वें घर में भी है, 12वें घर में भी है। तो बिल्कुल ये ट्रैवलिंग इनकी हो जाएगी, बाहर के मुल्क जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इनको सेटल इतनी आसानी के साथ नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, आप भी अपने हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊंगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, यानी आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है।
تو फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।